सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। भगवान अब कहते हैं, यहाँ पर आकर भगवान वर्ण और धर्म के बारे में बताते हैं, जिनको हम लोक में अधिकांशतः वर्ण सवर्ण की बात करते हैं। भगवान उनके बारे में बताते हैं, और भगवान देखिए कितना स्पष्ट किस प्रकार से बताते हैं, और मनुष्य आज हम क्या समझते हैं। तो भगवान कहते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभुभय गुण है। तो भगवान कहते हैं कि स्वभाव से स्वभावगत हे परंतप ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। देखिए 18वें अध्याय के इस 41वें श्लोक में भगवान साफ साफ कह रहे हैं कि जो वर्ण हैं, जिन वर्णों को हम जन्मजात मानते हैं, वे जन्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। और आप वैसे भी सोच कर देखिए क्या होता है कि आनुवंशिक गुणों के बारे में लोग बाग कहते हैं, आप मनुष्य के बहुत सारे उनके गुणों को देखकर कई बार लोग कहते हैं कि जैसा घर है वैसा व्यक्ति का स्वभाव है, जैसा बाप है वैसा बेटा है, इस प्रकार की बातें करते हैं। उसके पीछे क्या तात्पर्य ये होता है कि एक परिवार के सारे लोगों का स्वभाव एक जैसा होता है। लेकिन ये बात अगर आप थोड़ी देर के लिए भी देखें, व्यक्ति अपने घर में अपने से पिछली पीढ़ी के लोग और अपने से एक पीढ़ी और पहले के लोग और अपने से आगे की पीढ़ी के लोग, मान लीजिए कि आप मध्यम आयु के व्यक्ति हैं, तो आपसे पिछली पीढ़ी अगर जीवित है भी और आपसे अगले जो बच्चे हैं वो भी थोड़े इतने बड़े हो गए कि उनके स्वभाव समझ में आता है, तो आप अनुभव करेंगे कि आप इस बात की बड़ी आसानी से परीक्षा कर सकते हैं। आपके ही परिवार में आपके पिता, आप स्वयं और आपका पुत्र या पुत्री, और ये पिता और माता की बात नहीं, पिता माता, आपकी पत्नी और आपका पुत्र या पुत्री। तो ये जब कोई ऐसी बात कही जाती है तो उसमें व्यक्ति केवल नरों या नारियों की बात नहीं करता, ये सभी पे लगती है। तो क्या लगती है? आपने कभी ऐसा देखा है कि जैसा स्वभाव पितामह का हो, दादा का हो, वैसे ही पिता का, वैसे ही आपका, वैसे ही आपके पुत्र का, बिल्कुल एक जैसा स्वभाव, ऐसा कभी देखा आपने? विरले भी नहीं मिलेंगे, असंभव है, विरले भी नहीं मिलेंगे। मतलब ये संभव ही नहीं है। और संभव नहीं है तो आप सोच के देखिए कि ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण कैसे, या शूद्र का पुत्र शूद्र कैसे, या वैश्य का पुत्र वैश्य कैसे, या फिर क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय कैसे। अगर हर क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय होता तो ऐसे राजा नहीं होते जो युद्ध में भाग जाते, लड़ते ही नहीं। या फिर ऐसे राजा, अगर ऐसे इतने बड़े क्षत्रिय थे तो ऐसा कैसे हो गया कि 1000 साल तक दूसरे देशों के लोग, दूसरे देशों के जो तामसी लोग थे वो आके हमारे यहाँ पर, हमारे देश में आके हमारे सब लोगों पर राज करते रहे। क्षत्रिय थे तो वो लड़े क्यों नहीं? तो ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि कोई राजा है, कोई पिता है तो उसका पुत्र नहीं, पुत्र है तो उसका पिता नहीं, इस प्रकार की स्थिति रहती है। बात क्या हो रही है? बात ये हो रही है कि जो ये गुण हैं ये स्वभाव से उत्पन्न होते हैं, जन्म से नहीं। स्वभाव का कुछ हिस्सा हमें जन्म से मिलता है लेकिन अधिकांश नहीं मिलता। अधिकांश हर व्यक्ति का स्वभाव पिता पुत्र बहन भाई माँ पिता सब में अलग अलग होता है, और ये बात हम लोग भली बात जानते हैं। चलिए अब इस प्रकरण को देखने के बाद अगले श्लोक में देखते हैं भगवान क्या कहते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।